Hello everyone. Today we will talk about merit and dismerit of Bentham and Hooker system of a classification. तो जो बैंथर और हुकर थे उन्होंने क्लासिफिकेशन जो किया था प्लांट का वो सबसे ज़्यादा मान्य है और अभी तक उसी के बेस पे हर्बेरियम में क्लासिफिकेशन किया जाता है या प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये दो साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, बैंथम एंड हुकर। कौन सा क्लासिफिकेशन किया था इन्होंने प्लांट का? इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन किया था। ओके, तो क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं? फर्स्ट मेरिट, इट इज़ नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये पूछा जाता है कि किस तरह का क्लासिफिकेशन किया, तो उन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन किया और वर्ल्ड में जितने भी हर्बेरियम को अरेंज किया था। हर्बेरियम एक फ़ाइल होती है जिसमें प्लांट को स्टिक करके उसके पूरे क्लासिफिकेशन को शो करते हैं, तो वो किस अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो वो बैंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में क्लासीफाई किया जाता है प्लांट को। सेकेंड, इट्स जेनरा इज डिवाइडेड इनटू अ सब जेनरा एंड सेक्शन विच मेक्स इट्स कन्वेनियंट। देखिए, इनमें जो जेनरा होता है, जेनरा देन स्पीसीज, तो जेनरा को फिर डिवाइड किया गया है सब जेनरा में और सेक्शंस में भी किया गया है, जिससे आसानी से उसके बारे में और भी उनके ब्रांचेस के बारे में स्टडी की जा सके। रेनल्स एक प्लांट का ग्रुप है, ठीक है। तो रेनल्स आर कैप्ड इन अ फर्स्ट प्लेस एज इट इज़ मोस्ट प्रिमिटिव। रेनल्स को क्लासिफिकेशन में फर्स्ट में रखा गया है क्योंकि इनमें जितने भी कैरेक्टरिस्टिक पाए गए हैं इन प्लांट्स में वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव हैं। डाइकॉट इज़ कैप्ड बिफोर मोनोकॉट। डाइकॉट को पहले रखा गया है और मोनोकॉट को बाद में रखा गया है। ये तो मैरिट्स हो गए। अब डाइकॉट को जो डाइकॉट प्लांट्स हैं उनको इसलिए रखा गया है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक जो डाइकॉट पहले आए उनसे किसको उनका ओरिजिन हुआ है, मोनोकॉट को, तो मोनोकॉट को बाद में रखा गया है। लेकिन डीमेरिट्स क्या है इनके, वो देखते हैं हम। जिम्नोस्पर्म आर कैप्ड बिटवीन डाइकोटिलेडॉन एंड मोनोकोटिलेडॉन विच इज़ नॉट राइट। जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रखा गया है, जबकि जिम्नोस्पर्म एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है और डाइकोटिलेडॉन और मोनोकोटिलेडॉन एंजियोस्पर्म की ब्रांच है। तो यहाँ पे इन्होंने गलती करी है। सेकेंड है, इन दिस सिस्टम मोनोकोटिलेडॉनी वॉज सपोज टू बी मोस्ट डेवलप। ऐसा नहीं है कि केवल डाइकोटिलेडॉन ही डेवलप हैं, मोनोकॉट प्लांट्स भी डेवलप हैं, पर इन्होंने मोनोकॉट को डाइकॉट के बाद में रखा है। On the basis of development, the position of a gamopately is not right. इन्होंने जो डेवलपमेंट का बेसिस लिया है प्लांट का वो गैमोपेटली के अकॉर्डिंग लिया है, जो सही नहीं है। गैमोपेटली का मतलब होता है, गैमो मतलब साथ साथ, पैटली मतलब पैटल्स। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। गैमोपेटली का यहाँ मतलब होगा जो पेटल्स होते हैं वो अगर अटैच होंगे ऐसे तो उनको बोलेंगे गैमोपेटलस, और अगर पेटल दूर दूर होंगे, फ्री होंगे, तो उनको पॉलीपेटल्स कहते हैं। तो इन्होंने जो डेवलपमेंट रखा है प्लांट का वो गैमोपेटलस, जो गैमोपेटलस हैं वो ज़्यादा डेवलप हैं, जो नहीं हैं वो उतने डेवलप नहीं है, उसके अकॉर्डिंग किया है, तो ये सही नहीं है। ड्यू टू इनकरेक्ट improper selection of a specific characters of a closely related order are kept away from each other। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एक दूसरे से क्लोजली अटैच हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से अलग अलग ग्रुप में उनको रखा गया है, तो ये डीमेरिट्स हैं। अब कुछ स्पेशल पॉइंट हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो एल्गी होती है वो नॉन वॉस्कुलर होता है और मोस्टली ये कहाँ मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं। सेकेंड, ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। थर्ड है, टेरिडोफाइट्स आर वॉस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। टेरिडोफाइट वॉस्कुलर होते हैं पर क्रिप्टोगेम्स मतलब इनमें फ्लावर नहीं होता। देन जाइलम जो होता है, टेरिडोफाइट्स के जो जाइलम होते हैं और जिम्नोस्पर्म के जो जाइलम होते हैं उसमें जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती, जबकि एंजियोस्पर्म में ये दोनों सेल पाई जाती हैं। बैंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन है। देन
ऑल द एल्गी इज इंक्लूडेड इन थैलोफाइटा, और सारी एल्गी को थैलोफाइटा में रखा गया है। ओके, थैलोफाइट्स हैं क्योंकि इनमें स्टेम, रूट और लीफ प्रॉपर डिवीज़न शो नहीं करते। टेरिडोफाइट्स इज़ अ प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ लैंड, सबसे पहले जो प्लांट आए, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट थे, वो टेरिडोफाइट्स थे। देन टेक्रियोफाइटा, टेक्रियो मतलब टेक्रीड्स, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिससे पानी नीचे से रूट से होते हुए ऊपर की ओर जाता है। फाइटा यानी प्लांट, जिनमें टेक्रीड्स हैं वो टेक्रियोफाइट्स हैं। ओके, तो जो टेक्रियोफाइटा इंक्लूड्स टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इन विच वुड और जाइलम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। जो भी टेक्रियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म, उनमें वुड यानी कि जाइलम एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। Then important last, Embryophyta included bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm in which embryo is formed from zygote। देखिए, एम्ब्रियोफाइटा, फाइटा यानी प्लांट, ऐसे प्लांट कौन कौन से हैं जिनमें जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है? तो टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जाइगोट से होता है। थैलोफाइटा में ऐसा नहीं होता। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर एंड हो रहा है। आप इसके सारे ऑब्जेक्टिव अपनी बुक में सॉल्व करिए और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए और दोबारा इसको अच्छे तरीके से रीड करिए। थैंक यू।